नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमो। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, सफलता का मूल सूत्र है संघर्ष, परिश्रम और मेहनत। काम करो, संघर्ष करो, मेहनत करो, परिश्रम करो, लेकिन कभी किसी ऐसी बुराई को स्वीकार मत करो जिसे तुम बदल नहीं सकते हो। इस बात का ध्यान रखिएगा। हमेशा एक गांठ बांध लीजिए, कोई ऐसा काम मत करिएगा जिसे तुम कभी बदल नहीं सकते हो। और बुराई बुराई होती है भाई, इस बात का ध्यान रखिएगा। नमो नारायण। मित्रों, साथियों, दिसंबर 2024 ग्रह नक्षत्रों की गणनाओं के हिसाब से कैसा रहेगा 12 के 12 राशियों के लिए, यह वीडियो राशिफल पे है दिसंबर माह के 12 के 12 राशियों के लिए। मित्रों, साथियों, खामोशी से भरी लंबी रातें और छोटे दिनों को लेकर दिसंबर का महीना आखिर हमारे सामने है। फिर से बीते समय की खुशियों और दर्द को अपने आगोश में समेटे हुए, नए साल की बुदबुदाहट और भविष्य की सपनों की जगमगाहट को अपने भीतर समेटे हुए दिसंबर का महीना आपके जीवन में इंद्रधनुषी रंगों को लेकर दस्तक दे रहा है। तो आइए हृदय से स्वीकार करते हैं दिसंबर के महीने का। दिसंबर के महीने में ग्रह नक्षत्रों की गणनाओं के आधार पर कैसा रहेगा यह महीना आपके लिए, राशिफल की चर्चा करूंगा। लेकिन उससे पहले यह जानने का प्रयास करते हैं कि दिसंबर के महीने में खास क्या है। 11 दिसंबर को मोक्षदा एकादशी व्रत है। 12 दिसंबर को मत्स्य द्वादशी है। 13 दिसंबर को प्रदोष व्रत है, अनंग त्रयोदशी है। 14 दिसंबर को दत्तात्रेय भगवान की जयंती है। 15 दिसंबर 2024 यानी 16 दिसंबर 2024 सूर्यदेव धनु राशि में प्रवेश करेंगे, यानी धनु की संक्रांति भी है। सूर्यदेव जब धनु राशि में प्रवेश करते हैं तो खरमास प्रारंभ होता है, यानी 16 दिसंबर 2024 से लेकर सूर्यदेव जब मकर राशि में प्रवेश करेंगे तब खरमास समाप्त होगा। ये एक महीना, तो 16 दिसंबर 2024 से लेकर 15 जनवरी 2025 तक खरमास रहेगा। ये पहला खरमास है साथियों। दूसरा खरमास मीन की संक्रांति, सूर्यदेव जब मीन राशि में प्रवेश करेंगे तब दूसरा खरमास प्रारंभ होगा। और खरमास के दौरान मांगलिक कार्य वर्जित है। शादी, विवाह, मुंडन, जनेऊ, नया घर लेना, नया प्लॉट लेना, नई गाड़ी खरीदना, कोई भी मांगलिक कार्य करना खरमास में शुभ नहीं माना जाता है। इस महीने मोक्षदा एकादशी है। भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन होता है। भाव का मैं भूखा हूं और भावी एक सार है, और भाव से जो मुझको भजता भविष्य बेड़ा पार। एकादशी का व्रत अपने आप में बड़ा अद्भुत है। संपूर्ण पापों का समापन होता है एकादशी के व्रत। जो व्यक्ति एकादशी का व्रत करता है संपूर्ण पापों का शमन होता है। यह व्रत संपूर्ण कामनाओं को, सभी चिंताओं को समाप्त कर सुख प्रदान करता है। एकादशी के इस पावन पर्व किस प्रकार पूजन करें कि हमें लाभ मिले। एकादशी के दिन श्रद्धापूर्वक व्रत का संकल्प लें। हाथ में अक्षत लें, थोड़ा सा जल लें, श्रद्धापूर्वक भगवान श्री हरि नारायण का जाप करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते अपना नाम, अपने पिता का नाम, अपना गोत्र और जिस मनसा से आप व्रत का संकल्प लीजिए और जल को भूमि पर छोड़ दीजिए। फलाहार पर रखना तो फलाहार पर इस बात का ध्यान रखिएगा। सुबह उठकर स्नान कर सूर्यदेव को अर्घ देना चाहिए। पीले कपड़े पहने श्रद्धापूर्वक ओम घृणी सूर्याय आदित्याय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए भगवान सूर्य को जल अर्पित करें और अपने घर में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन करें। धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत अर्पित करें। पीले फूल, पीला चंदन, अक्षत, माला नारायण के श्री चरणों में अर्पित करें। जल और पंचामृत से अभिषेक करें। भगवान श्री हरि विष्णु को तुलसी दल का भोग लगाएं। विष्णु सहस्रनामावली, विष्णु अष्टोत्तर नामावली, विष्णु चालीसा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र के साथ साथ एकादशी व्रत का कथा का पाठ करें। शाम को तुलसी के सामने बैठकर शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते तुलसी मैया का 11 परिक्रमा करें। अगले दिन शुभ मुहूर्त में पारण करें और दान पुण्य करने के बाद व्रत खोलें। आपका जीवन खुशियों से भरा रहेगा। दिसंबर का आगाज सुंदर व्रतों से मैंने किया। अब दिसंबर का महीना आपके लिए कैसा रहेगा, थोड़ा सा ग्रह नक्षत्रों को देख लेते हैं। 2 दिसंबर को शुक्रदेव मकर राशि में संचरण करेंगे।
ये परिवर्तन है। 28 दिसंबर को शुक्रदेव कुंभ राशि में संचरण करेंगे और 15 दिसंबर को सूर्यदेव धनु राशि से संचरण करेंगे। 6 दिसंबर को मंगलदेव अपनी नीच राशि कर्क में वक्री होंगे और 15 दिसंबर को बुधदेव वृश्चिक राशि में मार्गी होंगे। मंगलदेव कर्क राशि में, ये आपको जानकारी, वहां वक्री हो जाएंगे। बृहस्पतिदेव वृषभ राशि में है, शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में है, राहुदेव मीन राशि में और केतुदेव कन्या राशि में संचरण करें। यह है दिसंबर के महीने में ग्रह योगा योग। अब हम बात करते हैं 12 के 12 राशियों के लिए दिसंबर 2024 का महीना नक्षत्र गणनाओं से कैसा रहेगा, ग्रह नक्षत्रों का राशि परिवर्तन का किस क्षेत्र पर क्या प्रभाव देखने को मिले, किन किन क्षेत्रों में विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्या भाग्य आपके पक्ष में दस्तक देगा, इन विषयों पर नक्षत्र गणनाओं के आंकलन के साथ मैं अपने विचार आपके सामने बांटूंगा। साथ ही प्रयास करूंगा कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार, स्वास्थ्य और शिक्षा के हिसाब से दिसंबर 2024 का महीना 12 के 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा, विस्तार से चर्चा करूंगा। ये जो राशिफल है ये आपकी चंद्र राशि पर आधारित है, ये आपकी नाम राशि पर आधारित, लेकिन मैंने लगन का ध्यान रखा है, लगन कुंडली का भी मैंने ध्यान रखा है। जैसे मेष राशि है या आपका मेष लगन है, ये सटीक राशिफल आपके रहेगा, लेकिन राशिफल सदा चंद्र राशि से देखना चाहिए, अच्छा रहता है। राशिफल महिलाओं के लिए भी है, पुरुषों के लिए भी है, युवाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, राशिफल सबके लिए है और ये जनरल प्रेडिक्शन है। आप जानना चाहते हैं कि आपके लिए दिसंबर का महीना कैसा रहेगा, नीचे नंबर आ रहे, इन नंबरों पर संपर्क करके आप मेरे से बात कर सकते हैं। नंबर आ रहे। अब मैं राशि चक्र भ चक्र की छठी राशि यानी कन्या राशि वालों के लिए दिसंबर 2024 का महीना कैसा रहेगा, नक्षत्र गणनाओं के आधार पर कन्या राशि वालों के लिए दिसंबर के महीने में क्या राशिफल का संकेत मिल रहा है, इस वीडियो में इसकी चर्चा करूंगा। कन्या राशि वालों के लिए राशिफल का संकेत दूं उससे पहले कन्या राशि वालों के लिए कुछ जानकारियां जो मेरे अनुभव की है। कन्या राशि के भाई बहन बहुत रहस्यमय होते हैं, इन्हें समझना इतना सहज नहीं होता है। ये लोग अपनी निश्चित योजना को पूरा करने में सफल रहते हैं, लेकिन किसी के साथ स्थायी रूप से वचनबद्ध नहीं होते हैं। इन्हें बातें बनाना बहुत आती है, बातें बनाने बड़े निपुण हैं। यदि कोई व्यक्ति दयालु है तो ये चीज उन्हें उस व्यक्ति की ओर आकर्षित करती। ये लोग आलोचक है, विश्लेषक प्रकृति है के होते हैं, साथ ही निरंतर क्रियाशील भी बने रहते हैं। कन्या राशि के लोग किसी भी काम को मनमानी ढंग से करते, इसलिए इन्हें लोग कभी कभी आलसी और थोड़ा सा अलग तरह से समझते हैं। इनमें स्वाभिमान कूट कूट कर भरा होता है। इस राशि के जातक प्रसिद्धि की इच्छा रखते हैं। इन लोगों का जीवन भीतर से अलग और बाहर से अलग होता है। मिलनसार है, सेवाभावी है, स्मरण शक्ति बहुत अच्छी होती है, रचनात्मक कार्यों में बहुत सफल होते हैं, स्वच्छता पसंद है, सुरुचि वाले होते हैं, रीतियों को मानने वाले भी होते हैं, बहुत समझदार और ज्ञानी भी होते हैं। अपने ज्ञान के आधार पर जालसाजों, धोखेबाजों को एक नज़र में पहचान लेते हैं। ऐसे लोग गुप्तचर विभाग में बहुत ही सम्मानित पदों पर होते हैं। कन्या राशि के जातकों को प्रकृति से लगाव होता है, खूबसूरत पौधों से लगाव होता है, बागवानी से लगाव होता है, हस्तकला, पठन पाठन, इसमें बहुत रुचि होती है। चित्रकला, रसोई से जुड़ी चीज़ों को एकत्रित करना, खाना बनाना, ये सब शौक इनमें होता है, लेकिन बेस्वार्थी भी होते हैं। दूसरों की सलाह को महत्व नहीं देते, इन्हें इस वजह से कई बार नुकसान भी उठाना पड़ता है। इस पे थोड़ा सा काम करना चाहिए। ये मेरा अनुभव है, जरूर नहीं कि मैं सही हूँ, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, लेकिन ऐसा मैंने देखा, वो आपके सामने रखा। अब मैं दिसंबर 2024 के महीने में कन्या राशि वालों के राशिफल पे आ रहा हूँ, लेकिन उससे पहले ग्रह योगा योग क्या संकेत दे रहे, ग्रह योगा योग कैसे हैं कन्या राशि वालों के लिए दिसंबर के महीने। तो कन्या राशि की राशि अधिपति बुधदेव माह के आरंभ में सूर्यदेव के साथ वृश्चिक राशि तीसरे भाव में संचरण करेंगे और 15 दिसंबर को सूर्यदेव धनु राशि चतुर्थ भाव में आएंगे। मंगलदेव दिसंबर माह में अपनी नीच राशि कर्क में 11वें भाव में संचरण करेंगे और 6 दिसंबर को मंगलदेव अपनी नीच राशि कर्क में वक्री होंगे। बृहस्पतिदेव माह के आरंभ से अंत तक वक्री अवस्था में वृषभ राशि 9वें भाव में संचरण करेंगे। शुक्रदेव 2 दिसंबर को मकर राशि 5वें भाव में संचरण करेंगे और 28 दिसंबर को शुक्रदेव कुंभ राशि 6ठे भाव में आएंगे। शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ से मार्गी अवस्था में 6ठे भाव में संचरण करेंगे और राहुदेव मीन राशि 7वें भाव और केतुदेव लगन भाव में संचरण करेंगे। कन्या राशि वालों के लिए ये ग्रह योगा योग दिसंबर के महीने में नजर आ रहे हैं। अब मोटा मोटा इन ग्रह योगा योगों को मैं देखूं तो कन्या राशि वालों के लिए दिसंबर का महीना ग्रह नक्षत्रों की गणनाओं के हिसाब से अच्छा रहेगा।
युवा और विद्यार्थियों को कामकाज, कारोबार, नौकरी, शिक्षा के क्षेत्र में तरक्की मिलेगी। विद्यार्थी और युवाओं को कैरियर और पढ़ाई के क्षेत्र में राहें सुलझती भी नजर आएगी। युवाओं को विभागीय परीक्षा में कंपटीशन में सफलता के अच्छे योग नजर आ रहे हैं। कामकाज को लेकर कन्या राशि के युवाओं को रास्ता खुलता हुआ नजर आ रहा है। सहकर्मियों का पूरा सहयोग मिलेगा। आर्थिक रूप से आप खुद अपने आप को संपूर्ण महसूस करेंगे। इस समय व्यापार को बढ़ाने के लिए की कोशिश, मेहनत, प्रयास आपको मनचाही सफलता दिलाएंगे। आय के साधन प्राप्त होंगे, धन की प्राप्ति होगी। हालांकि जो व्यवसायी लोग हैं उन्हें कुछ कानूनी और बैंक संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। व्यवसायिक कामकाज, नौकरी, आर्थिक परिस्थितियों में सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। पारिवारिक सदस्यों का सहयोग प्राप्त होगा। आपसी मतभेद दूर होंगे, नए संबंध बनेंगे। दाम्पत्य संबंधों में अनुकूलता बनी रहेगी। जीवन साथी का पूर्ण सुख प्राप्त होगा। पारिवारिक जीवन में मनोनुकूल परिणामों की प्राप्ति होगी। स्वास्थ्य के मोर्चे पर आप भाग्यशाली बने रहेंगे। समय ठीक है, बस थोड़ी सी सहनशीलता, थोड़ा सा संयम, थोड़ा सा धैर्य और अपनों की सलाह से काम करेंगे तो महीना अच्छा बीतेगा। ये था मोटा मोटा कन्या राशि वालों के लिए दिसंबर 2024 के महीने में मेरा अनुभव। अब कन्या राशि वालों के लिए जब ये ग्रह योग आपस में दृष्टि और युति संबंध बनाएंगे तब कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज और परिवार, स्वास्थ्य और शिक्षा के दृष्टिकोण से क्या संकेत मिल रहा है, अब मैं विस्तार से दिसंबर 2024 के महीने का चर्चा करूंगा कि कैसा रहेगा कन्या राशि वालों के लिए यह महीना। और सबसे पहले बात करूंगा राशि के युवा और विद्यार्थियों। दिसंबर 2024 के महीने में युवा और विद्यार्थियों को कैरियर, नौकरी, कामकाज, व्यवसाय और शिक्षा के दृष्टिकोण से बात करूं तो समय अनुकूलता का संकेत दे रहा है। कन्या राशि वालों के पंचम भाव में भाग्य शुक्रदेव का विराजमान होना, नवम भाव में बृहस्पति देव का संचरण शिक्षा के क्षेत्र में और नौकरी के क्षेत्र में मन अनुकूल परिणाम प्राप्त कराएगा। आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी। कैरियर और रोजगार के हिसाब से नक्षत्र गणना शकुन और शांति का संकेत दे रही। विद्यार्थियों के लिए महा महत्वपूर्ण रहेगा। प्रतियोगी परीक्षा, इंटरव्यू, विभागीय परीक्षा में पूर्ण सफलता का संकेत है। यदि आप तकनीकी क्षेत्र में, सिविल सर्विसेज में है, सीए, होटल मैनेजमेंट, सीएस, आईआईटी या एलएलबी या किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, पूर्णता, लाभ, सफलता और आगे बढ़ने का संकेत नजर आ रहा है। प्रतियोगी परीक्षा में दिसंबर का महीना आपके लिए अनुकूलता का संकेत दे रहा है। परीक्षा परिणाम आपके लिए अनुकूल लेंगे। सरकारी क्षेत्र, विभागीय परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो गोचर पूर्णता, अच्छा लाभ और सफलता का संकेत दे रहा है। ये था युवा और विद्यार्थियों के लिए दिसंबर 2024 का महीना कन्या राशि वाला। हाँ, नौकरी मिलेगी, नए संबंध बनेंगे, परिवार का साथ मिलेगा, शिक्षा के क्षेत्र में मेहनत और परिश्रम का पूर्ण लाभ मिलेगा। थोड़ा सा नैतिकता का दामन पकड़ कर द्वि स्वभाव से बचे। मुंह में राम बगल में छुरी, ये नुकसान देगा। छोटा सा उपाय जो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कन्या राशि वालों, लगातार एक महीना आप युवा है, विद्यार्थी हैं, गणपति की श्री चरणों में हर रोज दुर्वा अर्पित कर वहीं बैठकर मात्र 27 बार ओम गंग गणपते नमः इस मंत्र का जाप करेंगे तो ये महीना कैरियर, कामकाज, शिक्षा के दृष्टिकोण से अच्छा रहेगा। न बनाए। अब मैं बात करूंगा कारोबार, कामकाज, कैरियर, नौकरी, व्यवसाय के हिसाब से आर्थिक परिस्थिति से कैसा रहेगा दिसंबर का महीना कन्या राशि में। दिसंबर का महीना आपके लिए बेहतर परिणामों का संकेत दे रहा है। कैरियर के हिसाब से भी, नौकरी के हिसाब से भी, आर्थिक परिस्थितियों के हिसाब से भी, कामकाज और कारोबार के। छठे भाव के अधिपति शनिदेव विराजमान है। लग्नेश और दशमेश बुधदेव का संचरण तीसरे भाव में होगा। सप्तम भाव में राहुदेव आधिपत्य कर रहे हैं और सप्तमेश बृहस्पति देव का भाग्य स्थान में संचरण मनोनुकूल लाभ और धन की प्राप्ति कराएगा। इस महीने लाभ की प्राप्ति के अवसर बढ़ेंगे। कारोबार के लिए सफलता के अच्छे संकेत है। आमदनी में बढ़ोतरी की वजह से कर्ज जैसी समस्या में कमी आएगी। व्यवसाय में विभिन्न क्षेत्रों में निवेश के लिए लाभदायक अवसर प्राप्त होंगे और मल्टीनेशनल कंपनियों से धन आएगा और कारोबारी नए संबंध भी स्थापित होंगे। कारोबार के क्षेत्र में मनोनुकूल संबंधों की वजह से व्यवसाय में सुधरता आएगी। समय अनुकूल रहेगा, किए गए कार्यों का पूर्ण लाभ मिलेगा। नौकरी और चाहे व्यवसाय, ग्रह नक्षत्रों की अनुकूलता की वजह से निर्णय क्षमता अनुकूल रहेगी और इस वजह से उत्तम लाभ और नई परियोजना शुरू करने का अवसर भी मिलेगा। कारोबारी समस्या का निवारण होगा। आर्थिक स्थिति सुधर होगी। आय के साधन बढ़ेंगे, धन वृद्धि होगी। सरकारी क्षेत्र में विशेष सफलता का योग नजर आ रहा है। यदि आप सरकारी क्षेत्र में कॉन्ट्रैक्टर है, काम करते हैं, सरकारी विभागों से संबंधित कोई आपका व्यवसाय है तो आपको नवीन कार्य योजनाएं प्रारंभ करने का मौका भी मिलेगा। कम प्रयत्न अधिक लाभ का संकेत है। मनोबल और आत्मबल में वृद्धि होगी। अधूरे कार्यों को पूरा करने का पूर्ण अवसर मिलेगा और उच्च आकांक्षाओं की पूर्ति का संकेत नजर आ रहा है। सप्तम भाव में राहुदेव सूझबूझ और चतुराई से काम करने का संकेत भी देते हैं। नौकरी में उच्च अधिकारियों, वरिष्ठों और सहकर्मियों का भरपूर सहयोग आपको मिलेगा। व्यक्तित्व प्रदर्शन के लिए बेहतरीन समय, मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। जोश, उत्साह और आशावादी विचारों से कार्य में अनुकूल वातावरण बनेगा। समय पूर्णता आपके पक्ष में है कन्या राशि वाले। चाहे वो कैरियर हो, चाहे नौकरी हो, चाहे व्यवसाय हो, चाहे कामकाज हो, धन भी मिलेगा, वर्चस्व भी होगा, बढ़ोतरी भी। लेकिन कार्यस्थल पर व्यर्थ की राजनीतिक जोड़ तोड़ से दूर रहना है। बैक बाइटिंग से बचना है। धुंडे धुन, अपनी धुन, पराई धुन में पाप निपुण, इस पर काम करना है।
छोटा सा उपाय जो आपके लिए बड़ा उत्तम रहेगा। प्रत्येक बुधवार को श्रद्धानुसार हरा पालक गाय को अपने हाथ से खिलाइए। किसी गरीब निर्धन विधवा स्त्री को बुधवार के दिन अपने हाथ से भोजन कराना और हरी वस्तुओं का दान देना आपके लिए उत्तम रहेगा। और कहीं किन्नर मिल जाते हैं तो पैर छू ले और श्रद्धानुसार दक्षिणा दे दीजिएगा। गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ सुनना या करना इस महीने आपके लिए बड़ा उत्तम रहेगा हर रोज। और ओम ब्राम ब्रीम ब्राम श बुधाय नमः बुद्धदेव के बीज मंत्र का जाप करना भी आपके लिए अच्छा रहेगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते हर रोज प्रातःकाल भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में तुलसी मंजरी अर्पित करेंगे तो संपूर्ण विघ्न और परेशान से छुटकारा मिलेगा। कारोबार, नौकरी, कैरियर संबंधी। अब मैं बात करूंगा पारिवारिक और सामाजिक दृष्टिकोण। कन्या राशि वालों के लिए दिसंबर का महीना पारिवारिक और सामाजिक दृष्टिकोण से अनुकूल रहेगा। कुटुंब भाव भाग्य स्थान में के अधिपति शुक्रदेव पंचम भाव में संचरण कर रहे और पंचम भाव त्रिकोण स्थान है। चतुर्थ और सप्तमेश बृहस्पति देव भाग्य स्थान में विराजमान नहीं, लेकिन कुटुंब और पंचम भाव पर मंगल देव की चतुर्थ और सप्तम दृष्टि का प्रभाव भी रहेगा। तो माता के साथ संबंधों में प्रगाढ़ता रहेगी, माता का सहयोग मिलेगा और माता से रिश्ते बेहतर रहेंगे। थोड़ा सा अपनों के साथ विनम्रता से पेश आना बहुत जरूरी, इस बात का ध्यान। कुटुंब भाव के स्वामी शुक्रदेव का पंचम भाव में संचरण परिवार में मांगलिक उत्सव का संकेत दे रहा है। शादी विवाह के कार्य तो अच्छा समय, इसमें संतान सुख में वृद्धि होगी, संतान को अपने कार्य में सफलता मिलेगी और संतान पर विश्वास बढ़ेगा। साथ ही संतान के कार्यों की वजह से सामाजिक मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। संतान की सफलता से मन को प्रसन्नता मिलेगी। नक्षत्र गणना इस बात का संग इस समय लाभ के लिए अपनों को साथ लेकर चले। अचल संपत्ति के मामलों में सफलता मिलेगी। पारिवारिक सदस्य छोटे भाई बहनों का साथ मिलेगा। अनावश्यक पारिवारिक उठापटक, वाद विवाद और पारिवारिक कलेशों में कमी आएगी। अपनों के साथ घूमने का अवसर मिलेगा और वाहन प्राप्ति का योग भी है। जिस तरह के घर योगायोग है, समय पूर्णतः आपके पक्ष में है। हाँ, छोटा सा उपाय जो आपके लिए अच्छा रहेगा, लगातार पूरे महीने रात्रि में श्रद्धानुसार साबुत मूंग भिगा दे और सुबह सुबह पक्षियों को डाल दे। प्रत्येक बुधवार को 9 वर्ष की कम उम्र की कन्याओं को हरी वस्तुओं का दान देने भी पारिवारिक सुख के लिए उत्तम रहेगा। कन्या राशि के सभी लोगों से स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मैं एक बात कहना चाहूँ कि स्वास्थ्य संबंधी समस्या में कमी आएगी, लेकिन मौसमी बीमारी को लेकर हल्की सी चूक मोटा नुकसान दे सकती। इसके लिए आपको थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा। स्वभाव में थोड़ा सा संयम रखना पड़ेगा। खान पान में थोड़ी सा नियमितता रखनी पड़ेगी। बाहर खाना नहीं खाए, सात्विक भोजन करे, दैनिक दिनचर्या नियमित रखे, अपने क्रोध पर भी काबू रखे। और इस महीने समस्या नहीं आए, इसके लिए आपको अच्छा रहेगा कि हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत शुद्ध देसी घी में सिंदूर घोले और गणपति की भाल पर सिंदूर से लेप करे। बहुत उत्तम उपाय है, ये हर रोज करें। बुधवार दिन माँ भगवती को हरी चुनरी भेंट करना भी लाभकारी रहेगा। और श्रद्धानुसार हरा चारा बुधवार को गाय के डालने से कैरियर, कारोबार, नौकरी, परिवार संबंधी संपूर्ण परेशानियों का निवारण होगा। नमन। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, ये था कन्या राशि वालों को दिसंबर 2024 के महीने में ग्रह नक्षत्र और गणनाओं के आधार पर ये मेरा निजी आकलन राशिफल। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, शकन उपनयन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मन उन्मन आपकी में। हाँ, आकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल होगी, दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहें। शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। न बना रहे। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने एक आख साहब सेवा करी, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पे संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए। लेकिन इसकी एवज में
गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले एक महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो।